देखिए, मैं जो है काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, लेकिन आज एक इंटरव्यू, एक अद्भुत इंटरव्यू जो मुझे अचानक लगा। आपने एमबीबीएस देखे होंगे, मनुष्यों का इलाज करने वाले देखे होंगे जो डॉक्टर बनते हैं, लेकिन जहाँ पर क्या है, ये सर वो डॉक्टर बनाते हैं जो पशुओं का, पक्षियों का, जानवरों का इलाज करते हैं। बहुत ही सराहनीय होता है कार्य, और हमारे यहाँ पशु डॉक्टरों की बहुत कमी भी रहती है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जहाँ प्रिंसिपल, क्या नाम सर आपका? मैं डॉक्टर दिनेश सिंह राजपूत प्रिंसिपल के पद पे हूँ यहाँ मैना देवी डिप्लोमा कॉलेज में, ग्वालियर से। ग्वालियर से। तो सर, कैसे होता है डिप्लोमा, कब कब इसके एडमिशन होते हैं? इसका क्या है कि व्यापम के थ्रू एग्ज़ाम होता है 12th बेस पे। इसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स जिस पे भी जो सब्जेक्ट होता है वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकता है। और ये एग्ज़ाम लगभग मार्च के आसपास होता है, और मार्च में एग्ज़ाम होके इसका जुलाई अगस्त में फिर एडमिशन काउंसलिंग होती है जबलपुर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद फिर मेरिट के आधार पे हमारे यहाँ पूरे एमपी में 5 सरकारी कॉलेज हैं और 5 प्राइवेट कॉलेज हैं डिप्लोमा के, उनमें काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन दिया जाता है। तो मेन कॉलेज आपका यही है? नहीं, हमारा तो ये प्राइवेट कॉलेज है, बाकी रीवा, जबलपुर, मऊ यहाँ पे सरकारी कॉलेज है, मुरैना में भी है, और ये हरदा, ग्वालियर, कुछ जगह बालाघाट, यहाँ प्राइवेट डिप्लोमा कॉलेज है। तो कौन कौन सी पशुओं का इलाज होता है? पक्षियों का भी होता है साथ में? पक्षी तो नहीं आते हैं, लेकिन लार्ज एनिमल और स्मॉल एनिमल, इनका इलाज जो भी है वो आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट होता है। नहीं, ट्रीटमेंट तो होता है वो ठीक है, आप इनको सिखाते क्या हो बच्चों को जहाँ पर? हम इससे संबंधित जो भी बीमारी हैं, इनका मैनेजमेंट है, इनका रख रखाव है, इनका न्यूट्रिशन है, इसके बारे में, लार्ज एनिमल, स्मॉल एनिमल, इनके बारे में जितनी भी चीज़ें जो कोर्स में हैं वो सब सिखाई जाती हैं। और अभी कोई अगर यहाँ के एडमिशन करवाना चाहे आपके यहाँ का, तो उसको क्या सुविधाएं मिलती है कि रेगुलर क्लासें लगती हैं? हाँ, क्लास रेगुलर रखती हैं। हमारे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 100 सीटें हैं, जो इस बार पूरी 100 भर गई हैं, और सारे बच्चे रेगुलर आ रहे हैं क्लास में। रेगुलर आ रहा है? रेगुलर, यहाँ पे रेगुलर क्लास लगती है। तो क्या ये डिप्लोमा गवर्नमेंट में जाके काम करता है, एक गवर्नमेंट सर्विस के लिए? हाँ, गवर्नमेंट सर्विस के लिए काम करता है। एबीएफओ की पोस्ट पे आदमी यहाँ से डिप्लोमा कर के जाता है, फिर एबीएफओ की वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट निकालती है, उसका ये एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद फिर इनकी गवर्नमेंट जॉब लगता है। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलकर के। अब मैं थोड़ा एक बार दौरा कर लेता हूँ आपके हॉस्पिटल का, कैसे क्या है सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ये अब जो है आए हुए हैं हम रामनाथ की गौशाला। इसका तात्पर्य है कि जब जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में किसी को पशुओं की जानकारी में रखना होता है, तो यहाँ पर उन्हें परमानेंट पशु रख रखे, किस नस्ल के हैं, किस प्रकार के हैं, बकरी है, भैंसें हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, तो सभी इन्होंने क्या है अपने पास रख रखे हैं, ताकि उनको बता सकें स्टूडेंटों को कैसे क्या सुविधा होती है, कैसे क्या होता है। इस प्रकार से आ जाओ बेटा, एक बार और जा थोड़ा। हम लोग अभी फर्स्ट सेम में अभी आए हैं। 2 महीना हो गया। अच्छा, 2 महीने हो गए करीब। कितने साल का डिप्लोमा है तुम्हारा? ये 2-2.5 साल का है। 2-2.5 साल डिप्लोमा है। अच्छा जी, 2-2.5 डिप्लोमा। कितना रुपया खर्च हो रहा है इसमें? हम लोगों का, मैं तो पेमेंट सीट से हूँ, तो मेरे 75,000 कुछ खर्च हो रहे हैं। बाकी जिसकी फ्री सीट है ना, तो इस प्रकार से जो एमबीबीएस बनते हैं मेडिकल कॉलेजों में, इस प्रकार से आप वेटनरी के जहाँ पे पशु चिकित्सक बन जाओगे। असिस्टेंट सर्जन, फील्ड ऑफिसर का काम जो रहता है। हाँ, डॉक्टरों को। आप बता बेटा कुछ। जी सर, मैं फर्स्ट टाइम से हूँ। अभी 2 साल पूर्ण होने के बाद एबीएफओ के लिए वैकेंसी के लिए हम योग्य हो जाएंगे। भैया आप बताओ कुछ, कितना साल हो गया तुमको? अभी तो 2 महीने हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, कितना समय लगता है यहाँ पे रुकने में? कब तक, सुबह से कितने बजे से आते हो आप? सुबह 10:30 से जो 5 बजे तक लगता है कॉलेज, और उसमें 2 घंटे का प्रैक्टिकल रहता है और 4 क्लासें रहती है। आपको डॉक्टर इंजेक्शन लगाना वगैरह सब सिखाते होंगे, कुछ भी सभी बीमारियों के बारे में? हाँ। कैसा क्या होता है ना? हाँ। क्या जहाँ मतलब घोड़े का इलाज होता है? तो उसमें मतलब वेरिएशंस आते हैं, जैसे कि पहले तो केटल्स का समझाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब समझाते हैं। अच्छा, धीरे धीरे सब समझाते हैं। मतलब पशु का मतलब कि सभी तरह के पशुओं का इलाज होता है। देखिए कितनी शानदार व्यवस्था है। मैंने पहली बार देखा है कि जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं सिखाने के लिए। कितने सारे बच्चे, भैया बहनें हमारे पूरी तैयारी करके सीख रहे हैं, और इतने बढ़िया सुसज्जित तरीके से हॉस्पिटल, एक तरह से हॉस्पिटल ही है ना? हाँ, एक तरह से हॉस्पिटल है जहाँ पे लोग प्रैक्टिकल तैयारी करते हैं और प्रैक्टिकली सीखते भी हैं, और सर बाकायदा बैठा के सिखाते हैं इनको। अखंड भारत न्यूज़ के साथ एस के मेरा पत्रकार, जिला गुना, मध्य प्रदेश।